तो अभी तक हम लोग 8वां लेसन हाउ फ्री इज द प्रेस में उसके पूरे के पूरे अबाउट द ऑथर जो डोरोथी एल जी थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। पूरा खूब बेहतरीन उस पाठ का अर्थ हम लोगों ने समझा था। उसके बाद एक अच्छा सा हम लोगों ने समरी किया था। समरी करने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। चलिए तो क्वेश्चन आंसर के बाद और हाँ इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, याद जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप एग्जाम में क्या हो जाए सर पूछ दे, कैसे पूछ रहा है जैसे पिछला बार पूछा था जो कभी नहीं पूछता है, ठीक है। इसलिए यही वाला एक्सप्लेनेशन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग पूरा करने वाले हैं इस पार्ट का क्या, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और हमें पता है कि आप लोगों को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर पता है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी बताइएगा अगर आपको पता होगा तो, और नहीं पता होगा तो हम तो बताइए करेंगे, ठीक है, मीनिंग के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर, या यहाँ पर ऑथर भी हो सकता है, ऑथरेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हु इज द राइटर, राइटरेस नहीं होता है सर, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस, अर्थात जो ये निबंध है यानी जो ये एसे है इसकी लेखक माने इसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है। चूंकि लेडी है तो कौन है, डोरोथी एल सेयर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन द ईयर, डोरोथी एल सेयर्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए सर ज्यादातर जनरली ये डेट ऑफ बर्थ और ये डाइट मरने वाला तिथि उतना नहीं पूछता है, रेयर केस में कभी कभी पूछ दे तो कोई बात नहीं सर, हमारे पास 100 गो ऑप्शन है, कोई भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन 100 गो नहीं है सर, क्वेश्चन 100 गो है, उनमें से हम कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, यानी हाँ 1893 1853 में हुआ था, 93 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, डोरोथी एल सेयर्स डाइड इन द ईयर, इनकी मृत्यु किस साल हुई थी सर, याद रखिएगा 1957 यानी कि 1957 में हुआ था, 1857 ना बनी। अब बताओ 1993 में जन्म हुआ तो 1857 में जाके मर ली, 1957 का 1957, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोरोथी एल सेयर्स इज ए और एन डैश डैश, यानी कि वो क्या कहती सर, तो ध्यान दीजिएगा सर, एसेइस्ट थी, प्ले राइट थी, और क्या थी, पोएट भी थी, और साथ साथ डिटेक्टिव फिक्शन राइटर भी थी। तो इसके ऑप्शंस के अनुसार क्या हो जाएगा, एसेइस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बिना पढ़े हुए नोवेलिस्ट करके चले आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिंगर और एक्टर तो होंगी नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई होगा तो ये नंबर चिपका देते हैं। लेकिन आप लोग भी क्या चिपका दीजिएगा, सी चिपका दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोरोथी एल सेयर्स वाज एजुकेटेड एट, यानी कि उनको जो उन्होंने शिक्षा कहां पे ग्रहण किया, सबसे पहले लिखा होगा समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ओके सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, व्हेन डिड डोरोथी एल सेयर्स ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ग्रेजुएट यानी कि कब ग्रेजुएशन करके निकली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, 1915 में। आपको पता है ना, पाठ में बताया गया था। और ये उस समय की माने ढेर सारी महिलाओं में ये भी पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या करके निकली थी, ग्रेजुएशन करके निकली थी, याद रखिएगा, यानी ग्रेजुएट बनकर निकली थी। अगला क्वेश्चन है, डोरोथी एल सेयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू, फिर से क्वेश्चन वही पूछ गया सर, ये सबसे पहली वुमेन थी कौन सी, ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है सर। आगे देखिएगा, Which of the following is not a work of Dorothy L. Sayers, क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़िएगा सर कि नॉट है कि नहीं है, नॉट है यानी कि कौन सी इसमें रचना है जो डोरोथी एल सेयर्स का नहीं है। यहाँ पर देखिए सर, आपका 3 प्रश्न क्लियर होने वाला है। अर्थात क्लाउड्स ऑफ विटनेस ये किनकी रचना है, डोरोथी एल सेयर्स की रचना है। अननेचुरल डेथ ये भी इनकी रचना है। गॉडी नाइट ये भी इनकी रचना है। हाँ, अ चाइल्ड इज बॉर्न इन्होंने नहीं लिखा है सर, अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीर ने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इसके पीछे चैप्टर में पढ़ लिया था बेहतरीन तरीके से। 9 नंबर, द एसे यानी ये जो निबंध है हाउ फ्री इज द प्रेस जिसका नाम है, इज मेनली कंसर्न्ड विथ, सुनिएगा यानी इस एसे में किस बात पर मेन रूप से चिंता किया गया है, इसमें का जो चिंतित विषय है कौन सा है, याद रखिए सर, मिस रिपोर्टिंग एंड मिसयूज ऑफ प्रेस फ्रीडम, यानी जो प्रेस फ्रीडम है, यानी जो प्रेस के पास जो आजादी है ना, उसका लोग क्या करते हैं सर, मिसयूज करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है, डोरोथी एल सेयर्स वाज आल्सो ऑफ, ये ऑल्सो आया ना, बताइए क्या है सर, पेंटर एंड म्यूजिशियन, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन, की पोएट एंड प्ले राइट, पोएट एंड प्ले राइट यानी कि कवि के साथ साथ यानी कवित्री के साथ साथ नाटक
कारिका भी है, ठीक है, नाटक कारिका। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज एडिटेड बाय डोरोथी एल शेयर, ध्यान दीजिएगा सर, एडिटेड बाय यानी में से कौन सी रचना है जो डोरोथी एल शेयर के द्वारा एडिट किया गया था? तो आपको पढ़ाया गया था ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द डिटेक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच फेमस लिटरेरी वर्क डिड शेयर्स ट्रांसलेट इनटू वर्स, किस भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया था? कौन सा लिटरेरी साहित्य था? इंग्लिश में किया था। किसमें किया था? इंग्लिश में, जिसका नाम क्या था? इन्फर्नो। इन्फर्नो किन की रचना है? मैंने आपको बताया था क्लास में, उसमें भी था डेंट। किन की है? डेंट की। उन्हीं को इन्होंने अंग्रेजी में पदानुवाद किया था, किन्होंने? डोरोथी एल शेयर्स ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डोरोथी एल शेयर्स वाज फेमस एज अ राइटर ऑफ, किस चीज के लिए फेमस है बताइए? तो बताइए। डिटेक्टिव फिक्शन यानी जासूसी कथा लिखने के लिए बड़ी फेमस है, जासूसी कथा। आगे देखिएगा, होने के बाद होने, Which of the following is the creation of Dorothy L. Sayers, यानी इनमें से कौन सी रचना है जो डोरोथी एल शेयर्स की है? बताइए। लामिया कि अनसुटेबल बॉय कि अननेचुरल डेथ? वाह, अननेचुरल डेथ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा सर। द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द स्टेट इज डैश द डैश ऑफ द पीपल। क्वेश्चन ये दो तरह से पूछ सकता है, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन पर समझ लीजिए सर, यानी द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी जो राज्य होता है यानी जो सरकार होती है वो पीपल की क्या होती है? सर्वेंट होती है। सेम क्वेश्चन यहां पर पीपल कर सकता है और यहां पर स्टेट कर सकता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए द पीपल इज द डैश द डैश ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा? मास्टर। मास्टर यानी मालिक। राज्य हमारा क्या है? नौकर है, और हम राज्य के क्या हैं? मालिक हैं, यानी सरकार के मालिक हैं। मालिक इलेक्शन के 1 महीना पहले ले, बस इलेक्शन खत्म। अगला बताइए, द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन ऑफ स्पीच, क्वेश्चन समझिएगा सर। द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सर सुनिएगा ध्यान से। यानी कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा कुछ न्यूज को दबा दिया जाता है, खत्म किया जाता है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सेंसरशिप कहलाता है। आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए सर, हाउ मेनी चीफ फैक्टर्स आर देयर व्हिच कंट्रोल्स द एडिटोरियल पॉलिसी? वाह भाई वाह, यानी कि जो एडिटोरियल पॉलिसी, सॉरी सर, यानी जो प्रेस को कंट्रोल करने वाले एडिटोरियल पॉलिसी होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन होता है सर? एक एडवर्टाइजर्स होते हैं और एक स्वयं ऑनर होता है, यानी प्रेस का मालिक होता है। अबे याद कर लीजिए, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर आपने बोल दिया होता एडवर्टाइजर्स एंड द ऑनर, आप बच जाते हैं। ऐसे भी बचिएगा, बैठ जाइए। सॉरी सर, मत बैठिए, आप तो बैठे हैं, आगे देखिए। अरे आदत हो जाता है सर। द चीफ फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द एडिटोरियल पॉलिसी आर एडवर्टाइजर्स एंड ऑनर्स। मैंने अभी बोला था ना, एक एडवर्टाइजर्स होता है, एक ऑनर होता है। फर्स्ट कौन होता है, इसमें भी याद रखिएगा। फर्स्ट कौन होता है? एडवर्टाइजर्स। सेकंड कौन होता है? ऑनर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, पूछ सकता है क्या? पूछेगा भी, आगे देखिएगा। आइए लिखा है, डैश इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यू। सर सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है? यानी कि कौन सा इसमें अकम्प्लिशमेंट का मतलब पता है क्या होता है सर? एक तरह से देखा जाए तो उपलब्धि होता है। यानी इनमें से प्रेस के पास कौन सी उपलब्धि प्राप्त है? वो किसी भी न्यूज को ना तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है, ये उसकी वाकई में उपलब्धि है सर। वो कोई भी सेंसेशनल हेडलाइन बना सकता है, ये भी उसकी उपलब्धि है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, गार्बलिंग। ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेस के पास कौन सी उपलब्धि है, यानी प्रेस क्या कर सकता है? गार्बलिंग कर सकता है, यानी जो पाठ के अनुसार है वो गार्बलिंग ही है। चीटिंग भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं, मिसलीड भी करता है, लेकिन पाठ के अनुसार कौन सा सही है? गार्बलिंग ही सही है। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी डैश डैश, यानी कहने का मतलब है जो राज्य है वो बिना मनी का क्या होता है? ध्यान सुनिएगा सर, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये किताब से है, लेकिन ये कहां से है इसका ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका पॉवर्टी बहुत लोग टिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिना पैसा क्या होता है? पॉवर्टी यानी गरीबी में चले जाती है, यानी गरीब हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
हमारी किताब में क्या लिखा है, इसका सही ऑप्शन बैंकरप्सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ये कहां से ऑप्शन नंबर सी होगा बैंकरप्सी, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके लिए मुझे किताब खोलना पड़ेगा, चैप्टर आइए आइए दिखाते हैं। हाँ, तो ये आपका पाठ है, ध्यान दीजिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, आप ऊपर जाइए, मतलब आप पाठ खोलिएगा ना, यहाँ देखिएगा, आप नीचे आइएगा, आइए आइए, यहाँ पे समझाया गया है। हाँ ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी, इसका जो आंसर होगा उसके लास्ट में पीटीसीवाई आएगा। क्या आएगा, पीटीसीवाई। तो पीटीसीवाई किसमें है, किसमें है बाबू, तो बैंकरप्सी में है, जाहिर सी बात है। आप देखिए इसको, कहाँ है, बैंकरप्सी में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए, हाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली मेल लंदन। ध्यान समझिएगा सर, ये पाठ में लिखा गया, एक जगह वहां पर मेंशन किया गया है। जो डेली मेल है ये पत्रिका का नाम है, अखबार कंपनी का नाम है, जो कि लंदन में है। इसके फाउंडर यानी मालिक कौन है, याद रहेगा सर, लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोरोथी टिका का मत आ जाइए। A form of government in which the ruler is an absolute हाँ डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, तानाशाह। यानी सरकार का वो कौन सा प्रकार है जिसमें जो रूलर होता है, जो शासक होता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, तानाशाह होता है। याद रखिएगा, इसी का एक तरह से सिनोनिम से यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझ लीजिए। नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और अपोजिशन, ना ही उसको विपक्षी का डर होता है, ना ही संविधान का डर होता है, ना ही किसी कानून का डर होता है। वाह भाई वाह, तो उसे क्या बोलते हैं सर, तानाशाह बोलते हैं, जिसको सेजेरिज्म बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, सेजेरिज्म क्या बोलते हैं, सेजेरिज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली कलर बनी सेसरिज्म ना रहे, अगर अच्छा से लिखल बा सेसरिज्म, सेसरिज्म, सेजेरिज्म लिखा है। ठीक है सर, चलिए। अच्छा तू कह के करेजारिज्म पढ़ता, वाह, बड़ा बढ़िया बढ़िया दिमाग लगा हो तुम। चलिए, अरे भाई गजब हाल है, अब चुप रहिए, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, इफ देयर इज एनीथिंग दैट द राइटर डिटेस्ट इट इज, ध्यान सुनिएगा, पाठ में मेंशन किया गया है, वो कौन सी चीज थी जिसे डोरोथी एल्सेस नापसंद, डिसलाइक भी हो सकता है वहां पर, या डिटेस्ट भी हो सकता है। याद रहे गार्डनिंग, यानी उनको बागवानी करना थोड़ा उनको पसंद नहीं था। याद रहेगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन आर देयर काउंटेड बाय राइटर, यानी डोरोथी एल्सेस के द्वारा जो मिस रिपोर्टिंग होता है अखबार के, मतलब गलत तरीके को कितने प्रकार में बांटा गया है, कई प्रकार बताइए। सुनेगा, उसमें लिखा गया है 6, लेकिन जो काउंटिंग है ना वो 7, इसलिए मैंने 6 और 7 दोनों कर दिया है। अगर ऑप्शन में 7 और 6 दोनों है, आप बेफिक्र होकर 6 टिक कीजिएगा, 7 टिक कीजिएगा आएगा, लेकिन देखिएगा ऑप्शन आपको 6 से तक मिलेगा, 1, 3, 5 और 6, तो 6 टिक कीजिएगा। अगर ऑप्शन में 7 होगा तो 7 टिक कीजिएगा, क्योंकि उसमें 7, हम 7 के लिए फाइट कर सकते हैं, 7 के लिए फाइट कर सकते हैं, आप 6 के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गलती से 6 लिख दिया गया है, लेकिन जो काउंटिंग है ना सही में क्या है, 7 है। बात समझ में है ना, आप 7 के लिए लड़ सकते हैं लेकिन 6 के लिए नहीं लड़ सकते हैं, याद रखिएगा। बात समझ में है ना, क्योंकि वहां पे तुरंत बोल जाएगा दिस इज द मिस कौन सर, मिस प्रिंटिंग। आपको खुद से समझना चाहिए, आपको टीचर से समझना चाहिए, गलती आपकी टीचर की है, आपको नहीं बताया गया है, इसलिए हाँ, इसलिए मैंने बता दिया 7, 6 और 7, ऑप्शन में 6 है तो 6, 7 है तो 7। चलिए याद रखिए, डैश डैश, अब समझिएगा, डैश डैश false emphasis and suppression of context are some of the ways of spreading on reality in the newspaper। देखिए on reality, अर्थात कहने का मतलब है न्यूज़पेपर में कुछ झूठी झूठी बातों को सच बनाने के लिए, फैलाने के लिए अखबार वाले मतलब जो भी चीज दबाते हैं, जो भी बातों को दबाते हैं,
उस चीज को क्या कहते हैं बताइए, बताइए क्या कहते हैं सर? गार्बलिंग कहते हैं कि एग्जीरेशन कहते हैं कि सेंसेशनल हेडलाइंस कहते हैं कि सेंसरशिप कहते हैं? बताइए। उसको सेंसेशनल हेडलाइंस कहते हैं, याद रखिएगा। कि जैसे ही आएगा ना सुर्खियां, लोग सुर्खियां ही पढ़कर क्या करते हैं सर? अरे ऐसी बात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाँ देखिए, इंटेंशनल। इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, यानी अपने मन का काम करना। इंटेंशन, हमारा इंटेंशन है कि आज तारा के बताएं तू हाला करता रह, मैं इंटेंशन बता रहा भीड़ गल जाए। यहाँ देखे, इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज कॉल्ड डैश डैश। इसको समझिएगा सर क्या है। क्वेश्चन कर रहा है क्या, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसको एकदम आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बताया जाता है। तो वाकई में इसने कहा कि इस कहानी को मतलब और बेजोड़ रूप से प्रस्तुत किए, माने बेजोड़ ये कहानी है, उसको बना करके उसको फैलाना, अपने जानबूझ करके अपने मन का काम करना, वो क्या कहलाता है बताइए? मिराकल मॉन्गेरिंग कहलाता है, यानी चमत्कारी प्रचार प्रसार उसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है सर? चमत्कारी। क्योंकि चमत्कारी जब आता है तो लोग क्या समझते हैं? अरे साला ऐसा हो गया, हाँ जी ऐसा हो गया। आगे देखिएगा, डैश आर प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन वार इन द टाइम ऑफ वॉर। ये क्वेश्चन में भी आया था। वार ऑफ टाइम के समय, सॉरी सर, युद्ध के समय प्रेस पर क्या कर दिया जाता है? रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एट टाइम्स ऑफ वार, क्वेश्चन समझिएगा सर। एट टाइम्स ऑफ वार द गवर्नमेंट सीज द फ्रीडम ऑफ डैश डैश। किस चीज की आजादी को सीज कर देती है? उस पर सेंसर लगा देती है? प्रेस की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई वार के टाइम में तो इसकी जरूरत है सर। वार के टाइम में डॉक्टर्स की भी जरूरत है, और सिटीजन और नागरिक की जरूरत नहीं है? है सर। नागरिक है तो नागरिक के खाली तो लड़ाई होता है। नागरिक ना रहते खाली पुलिस से तो लड़ाई झगड़ा झंझट रहते ना कोई। जानवर कहाँ लड़ता है आपस में? जानवर तो सीधे शिकार कर लेते। बात समझिए नहीं? आप अगर इतिहास उठाइएगा ना सर, एक मैं छोटा सा बात बता रहा हूं, अगर आप दुनिया को समझने का प्रयास कीजिएगा ना, हमारा भी आज हम लोग जिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समाज में, जिस संविधान में हम लोग जी रहे हैं ना, ध्यान सुनिएगा, है केवल हमारी समझ है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। नहीं तो हम भी जानवरों की प्रवृत्ति में ही होते। जिस तरह जानवर शिकार करते हैं ना, हम भी एक दिन शिकार कर रहे थे। लेकिन दोनों में मात्र एक छोटे से अंतर की वजह से ना हम यहाँ बैठे हैं और जानवर बेचारे घूम रहे हैं। खाली कौन सी की वजह से? हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता है, क्या सही है क्या गलत है ये जानने की क्षमता हमारे अंदर है। नहीं तो अगर यही होता हमारे अंदर कोई सुने तो कहा जो ने बेटा कौन जो वगैरह शिकार करके लोग खा देते। नहीं लंबो बाबू बोले बोलता है कहा जाने। चल बताइए। अच्छा फिर से वही क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। हेलो, द स्टेट इज नॉट द मास्टर। जो सरकार होता है वो मालिक नहीं होता है, क्या होता है? नौकर है तू, नौकर। और नौकर है तो नौकर बन के रहो। यहां देखिए सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख के बोले नौकर है तू, नौकर। अब हंसाओ लो मत यार, तनी यकीन कर लो तो लोग। क्या समझते हो तुम अपने आप? जो तुम कहो तो हम करेंगे क्या? एक्चुअली नहीं करेंगे भाई हम। अच्छा कांचना वाला डायलॉग हो गया। अच्छा जो भी है, भोजपुरी वाला डायलॉग बोले एक को। अरे भाई भोजपुरी डॉक्टर, हम भोजपुरी से बहुत प्यार करते हैं, पता है। हाँ अंग्रेजी में वो डायलॉग बोले, अंग्रेजी खेसरिया वाला फिल्म में देखा है लोग, अंग्रेजी में बोलता है बहुत बढ़िया। और अरे भाई बहुत बढ़िया मैं डालेगा सर। तारा माँ वाला फिल्म देखा लो, तारा माँ, तारा माँ सब चीज किन दीजिएगा लेकिन ना भाई, है ना देखो भोजपुरी फिल्म में हो तो जरूर बोलते सर। हम भी ऑडिशन देंगे भोजपुरी फिल्म का, ठीक है? जाएंगे भोजपुरी फिल्म में हम काम करना। कौची बनी आए? हाँ इधर देखिए। अरे भाई सुनो, भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर हमको कोई मतलब हायर करेगा ना, उसको फायदा हो जाएगा। उसको कैसे? गाना भी हम ही गा देंगे, गाने के लिए अलग से सिंगर नहीं बुलाना पड़ेगा। हाँ इधर देखिए सर,
ओके, हंस लिए लोग। अब थोड़ा सवाल पे देख लीजिए, क्योंकि ऊपर का तो आपको पता था, तो नीचे का तो ध्यान दीजिएगा सर, सारा का सारा। बताइए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर। इसका तो आसान है सर, टू चीफ फैक्टर। यानी जो पॉपुलर डेली यानी जो प्रसिद्ध जो रोज छपने वाली दैनिक होती है, पत्रिकाएं होती है, कितने फैक्टर द्वारा कंट्रोल की जाती है? दो फैक्टर। ये वो कौन कौन? एडवर्टाइजर्स होती ऑनर, every dash lives in a perpetual precarious, हाँ, precarious बैलेंस। सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि क्या ऐसा चीज है जो डेली असंतुलित रहता है? असंतुलित, उसकी जो गति होती है असंतुलित रहती है। न्यूज पेपर्स की जो गति होती है असंतुलित रहती है। पूछिए क्यों? कभी ये छापेगा, कभी वो छापेगा, कभी ये एडवर्टाइजमेंट आएगा, कहीं यहां जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं सर? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बताइए, द रिच कैन अफोर्ड टू रिवार्ड डैश ऑफ ओपिनियन। जो अमीर लोग होते हैं वो किस चीज को ओपिनियन, अपना विचार कैसे वो प्रस्तुत कर सकते हैं? उनके पास पूरा क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होता है, याद रखिएगा, खाली फ्रीडम टिक करके मत चलिए, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, सेंसेशनल हेडलाइंस डैश रीडर्स रैपिडली। बताइए, जो सेंसेशनल हेडलाइंस होते हैं, सनसनीखेज जो सुर्खियां होती हैं, वो रीडर्स को क्या करती हैं सर? अट्रैक्ट कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खाली वो पढ़ते बोल के अरे वाह, लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैंने बोला था ना सर, फर्स्ट और सेकंड थोड़ा याद रखिएगा। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था? फर्स्ट फैक्टर कौन सा था जो प्रेस को कंट्रोल कर रहा था? एडवर्टाइजर्स। दूसरा ऑनर। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर रेवेन्यू इज द डैश ऑफ इट्स ऑनर। हाँ, ऑनर तो बता दिया है। ऑनर के किस माध्यम से प्रेस का रेवेन्यू बनता है? उसके वेल्थ यानी उसके धन से बनता है सर, कि उसके पास कितना प्रॉपर्टी है। आगे देखिएगा भाई, देखो क्वेश्चन समझो। बुक्स विच वेंचर टू डैश द प्रेस आर रेयर। यानी किसी भी किताब को किसके खिलाफ जाने की तनी उसको साहस नहीं होती है सर। बताइए, किसके खिलाफ है ना? सर ये क्वेश्चन दूसरा है, इधर 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 इधर। बुक्स विच वेंचर टू क्रिटिसाइज द प्रेस आर रेयर। प्रेस तो उसमें दिया हुआ है सर, यानी किसी भी किताब को उसकी आलोचना करने में सर नहीं करता है। कोई भी किताब क्या प्रेस की आलोचना करता है? नहीं करता है, याद रखिएगा। काहे नहीं करता है? क्योंकि ऐसा आलोचना कर कल से ऊपर किताबें ऊपर प्रकाशने बंद हो जाएगी। बताइए, डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। प्रेस इज फ्री, प्रेस आजाद है। कहां पर? याद रखें, नोवेयर। प्रेस अगर देखा जाए वास्तव में तो कहीं भी नहीं आजाद है, हर जगह पर आजाद नहीं है। हाँ, तो उसका अगला क्वेश्चन आएगा, टेंशन मतलब। आगे बताइए सर, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। लोग क्या मानकर चलते हैं? क्वेश्चन में भी था, लोग क्या मानकर चलते हैं? एक आजाद प्रेस, एक स्वतंत्र प्रेस को मानकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश वार ऑफ टाइम, या मैंने लिखवाया था इमरजेंसी। याद आ रहा है? सेंसरशिप प्रेस पर कब थोपा जाता है? द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। यानी कि सामान्य स्थिति में कहां का प्रेस होता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है? बताइए, ब्रिटिश प्रेस स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, अब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन लिए ब्रिटिश टिक कीजिएगा, इंडियन टिक करके मत आइएगा। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज पेपर रेवेन्यू इज। पहला कौन सा होता है फैक्टर जिससे रेवेन्यू आता है? एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 41, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर रेवेन्यू इज। सेकेंड कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, द वेल्थ ऑफ द ऑनर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए, वन ऑफ द सेवन चार्ज, आगे आंसर, वन ऑफ द सेवन चार्ज द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस इज। यानी इनमें से कौन सा है जो 7 चार्जों में से एक है जो प्रेस ऑथर ने लगाया है प्रेस के ऊपर? सेंसेशनल हेडलाइंस, यही ना है सर? 7 में से यही ना एक है, ये नंबर हो जाएगा। अगला बताइए, ऑफ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। याद कीजिए, आंसर आपको पता चलेगा। हम बता रहे सर, आप याद कीजिए, आपको इसमें एक ऑप्शन आया था डेमोक्रेसी के साथ, वॉच डॉग आया था, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है,
यानी कि लोकतंत्र का प्रहरी, वॉच डॉग, यानी लोकतंत्र को कौन सुरक्षा करता है, उसको मतलब डॉग सबसे उसको उसमें लाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? सब लोग क्वेश्चन सब तो ध्यान से पढ़े के बाद में बताइए कि ये बात क्वेश्चन में था कि नहीं था, खाली शुरू में वॉच लगा था, कैट आई थी उसमें, वॉच कैट, वॉच कैट, और क्या भाई, वॉच बर्ड, वॉच टाइगर, वॉच डॉग, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश। वाह भाई वाह, किसी भी न्यूज़पेपर के पास जो वाकई में सर इधर के पब्लिक पॉलिसी होता है, जो लोग की जो नीति होती है, उसको न दिखा करके किसके खिलाफ जाने की उनमें हिम्मत नहीं होती है, बताइए। एडवर्टाइजर्स, याद रखिएगा, एडवर्टाइजर्स के खिलाफ उनको जाने की हिम्मत होती है सर, कि वो नीति को दिखा पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश 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 सेंस। ये आपकी किताब का ही लाइन है, सेकंड पैराग्राफ में आप जाकर देखिएगा तो आपको मिलेगा टेक्निकल सेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश 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 ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए, तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, हाउ फ्री इज द प्रेस। ओके, सभी लोग खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अबाउट द ऑथर, और ऑब्जेक्टिव लिखने वाली चीज नहीं होती है सर, सभी लोग खूब बढ़िया से उसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए खत्म करते हैं। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल यहीं पर इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।